गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं हम जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज नंबर 4। तो इससे पहले हम 3 वीडियोस बना चुके हैं और ये एक सीरीज है पेट एग्जाम के लिए स्पेशल। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दक्षिणी भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? देखना, विजयनगर में 4 वंश हुए हैं, एक संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश और वीडु वंश। तो ये संगम वंश के जो संस्थापक थे हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का 2 भाई थे, तो इसमें एक ही ऑप्शन दिया है हरिहर फर्स्ट। इसमें 4 वंश कौन कौन से थे विजयनगर साम्राज्य में? एक तो संगम वंश था, संगम वंश, और एक सुलु वंश। नंबर 3 हो जाएगा तुलु वंश, तुलु, और नंबर 4 हो जाएगा अरवीडु वंश, अरवीडु। आप नोट भी करते रहिए साथ साथ ही, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पिछले दोनों सेट्स में भी था। तो आंसर क्या होगा इसका? हरिहर। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आया था, पिछले हमने पेपर में किया था कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक कौन सा हुआ है, सबसे महान शासक? तो तुलु वंश के हुए हैं कृष्णदेव राय। तुलु वंश के कौन थे? कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। ये तुलु वंश के सबसे प्रतापी शासक हुए हैं, जिनके दरबार में अष्टदिग्गज भी थे, जो तेलुगु भाषा के महान कवि थे। अष्टदिग्गज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किसका परत चढ़ाया जाता है? गैल्वेनाइजेशन, यानी कि इसको हिंदी में कहेंगे जस्तीकरण, जस्तीकरण भी बोल देते हैं, जस्तीकरण। जस्तीकरण में क्या करते हैं, जो लोहे की प्लेट होती है इसको नमी से बचाने के लिए या इसको पानी से बचाने के लिए इस पर लेप करते हैं, परत करते हैं, किसका? जिंक का या जस्ते का लेप करते हैं, जस्ता। जस्ते को ही जिंक बोलते हैं, तो जिंक या जस्ता। आंसर क्या आ जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने जो स्पेक्ट्रम होता है इनके प्रिज्म, इससे अगर हम कोई प्रकाश की किरण गुजारते हैं तो 7 रंगों में विक्षेपित होती है। 7 रंग कौन कौन से होंगे? VIBGYOR, विबजोर में। तो इसमें 7 रंग होंगे, इसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण। विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण, यानी कि स्कैटर्ड ऑफ लाइट, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये किसने प्रयोग किया था? न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सौर सेल का निर्माण करने के लिए सौर सेल का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो कौन सा तत्व है? सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक सिलिकॉन हो जाएगा अर्धचालक, यानी कि सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टरी पदार्थ होगा, अर्धचालक। देखना, अर्धचालक हम किसे कहेंगे? अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं? जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर इनको गर्म करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठंडा करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसमें आंसर क्या दिया है? सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा संक्रामक रोग का एक उदाहरण है? देखना, संक्रामक रोग क्या होता है? मनोभ्रंश, मधुमेह, फुफ्फुसीय रक्तचाप या तपेदिक। तपेदिक को क्या बोलते हैं? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ये किस कारण से होती है? जीवाणु। जीवाणु के क्या नाम है इसका? जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। ये टीबी की फुल फॉर्म होती है ट्यूबरकुलोसिस। तो तपेदिक, टीबी रोग, ये क्या है? एक संक्रामक रोग, यानी कि लगने वाला रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में किस स्वतंत्रता सेनानी माइकल ओ डायर की हत्या की? देखना, 1919 में जो कानून बना था, एक काला कानून, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में लागू किया गया, वहां पर विरोध प्रदर्शन किया था। तो 13 अप्रैल सन 1919 के दिन वहां पर जो गोली चलाई गई थी, एक जनसंहार हुआ था, उसमें माइकल ओ डायर, ये तो क्या थे? ये उपराज्यपाल थे। ये कहाँ के राज्यपाल थे? राज्यपाल ये पंजाब के। और इन्होंने एक सैनिक को बुलाया था, जनरल आर डायर। आर डायर, जनरल माइकल डायर और आर डायर अलग अलग हैं। जनरल डायर एक सैनिक अधिकारी था, इसने गोली चलाई थी। तो ये माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। ऐसा बताते हैं कि उधम सिंह जब अपनी बचपन अवस्था में थे तो ये पानी पिलाने का काम कर रहे थे उस टाइम पर, और जब गोली वहां पर उन्होंने सुनी, चारों तरफ से जब गोलियों की बौछार हुई तो वो नीचे लेट गए थे। अंग्रेजों ने समझा कि ये इनकी डेथ होगी शायद, लेकिन वो जिंदा थे। फिर बड़े होकर इन्होंने हत्या का ये
वहां पर जनसंहार का या नरसंहार का बदला लिया था और लंदन में जाकर इनको गोली मारी थी। तो किसने हत्या की थी? उधम सिंह ने, जो क्रांतिकारी थे उधम सिंह। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन, वह किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था? तो 1931 में चरखा था और बाद में जब हमने इसको 22 जुलाई सन 1947 को इसे एडॉप्ट किया था, तो यहाँ पर इसमें एक चक्र बनाया गया और चक्र में कितनी तिल्ले हैं? स्पोक्स 24, तो चक्र 24 है। इससे पहले क्या था? चरखा। झंडे में हमारे क्या था? चरखा, और अब चरखे की जगह क्या है? चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनरल डायर के प्रशासन के दौरान कौन सा कानून लागू किया गया? अभी हमने डिस्कस किया है कि 1919 में कानून बना था, काला कानून, जिसको रोलेट एक्ट भी कहते हैं। रोलेट एक्ट, काला कानून, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं। ये 1919 में बना था एक रोलेट, ROLECT, रोलेट एक्ट। ये एक अंग्रेज अधिकारी के नाम पर बना था कानून। इसके विरोध में ही जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई थी। तो वहां पर जनरल डायर ने, जो एक सैनिक अधिकारी थे, जनरल डायर ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था, सैनिक कानून लागू किया था और वहां पर 9 बजे अवैध घोषित किया गया इस कानून को। ये सभा जो हुई थी वो 4 बजे वहां पर गोलियां चलाई गई थी। तो माइकल ओ डायर कौन थे? ये तो पंजाब के राज्यपाल थे। और जनरल डायर कौन थे? ये सेना के अधिकारी थे। जनरल डायर और माइकल डायर दोनों अलग अलग व्यक्ति थे। क्वेश्चन नंबर 9, दिसंबर 1929 के दौरान कांग्रेस के किस सत्र में 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज के दिन के रूप में तय किया गया, जिसे बाद में संविधान अपनाने की तारीख के रूप में निर्धारित किया गया था? तो कहां पर यह अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का? ये लाहौर में हुआ था, लाहौर में रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत और पाकिस्तान द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान पाने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? तो ये नेता कौन थे? मोरारजी देसाई। जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है उसका नाम है निशान ए इम्तियाज। और भारत का कौन सा है? भारत का तो भारत रत्न। यहाँ का तो कौन सा है? भारत का भारत रत्न। ये पुरस्कार सबसे बड़ा है, नागरिक पुरस्कार। और पाकिस्तान का निशान ए इम्तियाज, निशान ए इम्तियाज, इसी को निशान ए पाकिस्तान कहते हैं। तो ये दोनों पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिले हुए हैं। भारत के कौन से व्यक्ति? मोरारजी देसाई, मोरारजी। और जो पाकिस्तान के खान अब्दुल खान गफ्फार खान, ये इनको ये मिले हुए हैं। खान अब्दुल खान गफ्फार, जिनको सीमांत गांधी भी कहते थे। क्या नाम थे इनको? उपाधि मिली थी सीमांत गांधी, सीमांत गांधी। तो सीमांत गांधी को भी दोनों पुरस्कार मिले हुए थे और मोरारजी देसाई को भी मिले हुए थे। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी, जिसको भारत की गंगा या फिर ये भी कहते हैं वृद्ध गंगा, ये किस नाम से? गोदावरी। गोदावरी कहां से निकलती? नासिक से निकलती। नासिक महाराष्ट्र का एक जिला है, ये वहां से निकलती है और इसके किनारे कुंभ मेला भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, बर्फ से ढकी चोटियों वाली एकमात्र पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला ये हमेशा बर्फ से ढकी जाती है। वहां पर ग्लेशियर हैं, ग्लेशियर पिघलते हैं तो नदियों में पानी आता है, जैसे गंगोत्री या यमुनोत्री। क्वेश्चन नंबर 13, किस तरह की जलवायु चाय के बागान के लिए सबसे उपयुक्त है? एक तो ढलानों पर होती है, देखना जो चाय के खेत होते हैं वो ढलानों पर होते हैं, इसे कंटूर एग्रीकल्चर कहते हैं इसे। तो इनकी जड़ों में पानी ना रुकना चाहिए। सोपान विधि, तो गर्म और नम होनी चाहिए, नमी वहां पर होनी चाहिए और उनकी जड़ों में पानी ना होना चाहिए, यानी कि गर्मी भी होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा? ये चाय के लिए सबसे उपयुक्त है। भारत में सबसे अधिक चाय कहां पर होती है? असम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समीर को क्या कहा जाएगा जो सामान्यतः रात्रि में समुद्र से स्थल की ओर चलती है? जैसे समुद्र है और यहाँ पर ये स्थल, समुद्र की तरफ से स्थल की तरफ जो चलेगी तो समुद्री समीर हो जाएगा। इसका आंसर इसमें गलत दिया है, उसमें बताया स्थलीय समीर। ये क्या होगा? समुद्री समीर। समीर बोलते हैं विंड, ऐसी हवा। समीर किसको कहेंगे? हम हवा को। ऐसी हवा जिसमें नमी होती है, मॉइस्चर होती है। इसीलिए लोग बीच पर जाते हैं। तो बीच पर क्या होगा? उसमें जो पानी होगा, जल की बूंदे या नमी, वो कंडेंस होकर आएंगी। नंबर 15, ब्लैक फॉरेस्ट एक बड़ी वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला है। जो ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है? एक पर्वत का भी नाम है ब्लैक फॉरेस्ट, ये जर्मन में ब्लैक फॉरेस्ट। इसको आप ऐसे समझिए,
देखना जो भूमि का टुकड़ा होता है इस पर अगर ऊपर से कोई बल लगता है, ऊपर से बल लगाए परपेंडिकुलर, तो ये टुकड़ा नीचे खिसक जाता है, इसमें घाटी बनती है फिर ये, है ना, जैसे पर्वत और ये बने हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए ऊपर से कोई बल लगा है तो ये नीचे धस गई यहाँ पर भूमि, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्ट, RIFT, रिफ्ट, या फिर भ्रंश, ये भ्रंश हो जाएंगे। और जो इसके दोनों तरफ होंगे पर्वत, इनको हम कहेंगे बलोक पर्वत, BLOC के बलोक, और ये भी क्या हो जाएगा, बलोक, BLOC के। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखना, बलोक। एक तरफ तो बलोक पर्वत में कौन सा है, जर्मन, और दूसरी तरफ कौन सा है, फ्रांस। और भ्रंश विश्व की सबसे बड़ी जो भ्रंश नदी है, अगर इसमें जल स्रोत आता है तो भ्रंश नदी बन जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश नदी या रिफ्ट रिवर कौन सी आ जाएगी, राइन रिवर क्या है, ये रिफ्ट रिवर या भ्रंश नदी। इसके एक तरफ जर्मन और एक तरफ फ्रांस। जर्मन में जो पहाड़ी है पर्वत, उसका नाम है ब्लैक फॉरेस्ट। क्या नाम हो जाएगा, ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट किसका उदाहरण है, बलोक पर्वत का। क्या कहेंगे इसको दूसरा, बलोक पर्वत। तो एक तरफ जर्मन और एक तरफ फ्रांस, और इनके बीच में कौन सी, राइन नदी। तो राइन नदी किसका उदाहरण है, भ्रंश नदी का, और जर्मन के ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का वासेजस पर्वत के बलोक पर्वत हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा इसका, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, अर्थशास्त्र में अंशास्य संदर्भ में UNDP का अर्थ क्या होता है। तो UNDP का अर्थ हो जाएगा, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या होता है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो UN होता है, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी एक शाखा होती है जो डेवलपमेंट की डाटा कलेक्ट करती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जैसे ये HDI निकालती है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ऐसी ये लिस्ट जारी करती है, मानव विकास सूचकांक, ये इसका कार्य होगा। तो UNDP की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, उस पड़ोसी देश की पहचान करें जो मानव विकास के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मानव विकास रिपोर्ट देखना, जो HDI होता है, HDI के मामले में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें हमारा पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका की रैंक हमारे से ऊपर है, तो श्रीलंका का HDI का मान भारत से ऊपर था 2019 और 20 के आंकड़े के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात जिसका उल्लेख संविधान में नहीं है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो क्या आ जाएगा वो, राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC, राष्ट्रीय विकास परिषद। चुनाव आयोग का तो उल्लेख है अनुच्छेद नंबर 324 में, और वित्त आयोग 280 में, राज्य वित्त आयोग की 280 की उसमें अलग ब्रांच दी गई है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद NDC का उल्लेख संविधान में नहीं है, ये बाद में बनाया गया। तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जिसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, और NDC ही योजना आयोग या नीति आयोग की सिफारिशों को अंतिम मंजूरी देता है। जो नीति आयोग है, नीति कमीशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये योजनाएं तैयार करता है परियोजना, और NDC उसे अंतिम रूप देता है। ये दोनों ही गैर संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्था है, अर्थात इन दोनों का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं है, लेकिन ये काम करती हैं तब भी। 19, स्वयं के प्राथमिक महत्व में विश्वास, आत्मनिर्भरता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गुणों को अर्थशास्त्र में किस रूप में संदर्भित किया गया है। देखना, व्यक्तिवाद यानी कि व्यक्ति के डेवलपमेंट के बारे में योजनाएं बनाना या कुछ भी, तो जो भी डेवलपमेंट का ऐसे कार्य होगा तो किस पर ये आधारित है, व्यक्तिवाद पर। नंबर 20, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। मौद्रिक नीति जो मॉनेटरी पॉलिसी जारी करता है RBI प्रत्येक 2 महीने बाद, ये कब करता है, 2 माह के बाद। तो 2 माह के बाद मूल्य स्थिरता कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है वो स्थिर भी है या नहीं, तो ये मौद्रिक नीति कौन जारी करेगा, RBI। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति जारी करता है RBI। और एक होती है राजकोषीय नीति, ये तो कौन जारी करेगा, RBI। और राजकोषीय नीति ये जारी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार क्या जारी करती है, राजकोषीय नीति। और मौद्रिक नीति कौन जारी करता है, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान का 74वां संविधान संशोधन 1992 में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है।
देखना जो संविधान में संशोधन हुआ था 74, 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिकाओं से संबंधित था। नगर पालिका, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, 12वीं शेड्यूल अनुसूची, 12वीं अनुसूची किसमें जोड़ी गई? 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और ये किससे संबंधित है? इसका विषय क्या होगा? नगर पालिका, म्युनिसिपल बोर्ड, नगर पालिका, ये नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मूल अधिकार कितने हैं? 6 और मौलिक कर्तव्य हैं 11। 10 पलों से 11वां जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, 14 वर्ष से कमाई के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो 11 तो क्या है? मौलिक कर्तव्य, और 6 क्या है इसमें? मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? ये तो है 6, और फंडामेंटल ड्यूटीज ये हो जाएंगी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाधिवक्ता के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत है? कि किसके प्लेजर पर कार्य करता है? ये उस राज्य के राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी कि राज्यपाल जब तक खुश है तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसको कहते हैं। आर्टिकल नंबर, इसका अनुच्छेद नंबर क्या है? 165, अनुच्छेद नंबर 165 के अंतर्गत राज्यपाल इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारत के राष्ट्रपति द्वारा 15वें वित्त आयोग का गठन कितने वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है? तो 5 वर्ष की अवधि की बात करते हैं ये वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद नंबर 280, अनुच्छेद नंबर कितना आ जाएगा? 280, 280 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। इस बार के वित्त आयोग के जो 15वां वित्त आयोग है, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। कौन है? NK सिंह, NK सिंह इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कार्यकाल कितना होता है इसका? 5 वर्ष का होता है। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं इसके अध्यक्ष की नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी 25, भारतीय संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 370 के अंगीकृत किया, जिससे जम्मू कश्मीर के लिए विशेष दर्जा और आंतरिक स्वायत्तता सुनिश्चित की गई थी? तो ये कब जारी हुआ? इसमें ये हुआ 1952 में। 1952 में अनुच्छेद नंबर 370 जो कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया, लेकिन ये 2019 में समाप्त कर दिया गया इसका दर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोड़ा द्वारा गाड़ी को खींचना भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? तो न्यूटन का तीसरा नियम हो जाएगा। न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा होगा? ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एक्शन एंड रिएक्शन रूल। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होगा कि प्रत्येक वस्तु अपने समान परंतु विपरीत दिशा में कार्य करती है। नंबर 27, ट्रेकोमा नामक बीमारी से शरीर का निम्नलिखित में कौन सा अंग प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित होता है? ट्रेकोमा, जिसको रोहे भी बोलते हैं। तो रोहे रोग से कौन सा हो जाएगा? रोहे से ये आएगा आंखें, ये आंखों का रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, पौधों के प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस गैस की आवश्यकता होती है? तो पौधे जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं प्रकाश संश्लेषण की, ये CO2 के द्वारा करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं प्रकाश की उपस्थिति में और O2 वो प्रोड्यूस करते हैं, O2। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 29, पानी में क्लोरीन की गोलियां, है ना, या फिर क्या मिलाकर क्लोरीनीकरण करते हैं? क्लोरीन की गोलियां या ब्लीचिंग पाउडर, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उससे क्या करते हैं? रोग मुक्त करते हैं, यानी कि उसके जो रोगाणु होते हैं उसमें उनको नष्ट किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर भी डालते हैं और क्लोरीन भी। क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्न में किस वृक्ष पौधे का उपयोग खांसी और सर्दी के उपचार के लिए किया जाता है? तो बहुत कॉमन सी बात है कि तो हर कोई जानता है कि तुलसी, जो तुलसी होती है उसमें खांसी और सर्दी के लिए, बुखार के लिए, इसे चाय में हम तुलसी मिलाते हैं या फिर अन्य गर्म पानी में या अन्य खाद्य पदार्थों में। और तुलसी का नाम क्या होता है? बोटनिकल नेम ओसिमस, ओसिमस इसका नाम हो जाएगा बोटनिकल नेम ओसिमस। ये दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तुलसी का हम प्रयोग किससे करते हैं? ये खांसी या बुखार से निजात के लिए। तो ये 30 क्वेश्चन आज की हमारी इस वीडियो में, ये मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर दिखाइएगा। इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चंस बताते हैं उनको नोट करते रहिए साथ साथ, और प्रैक्टिस मायने रखती है। देखना हमारा जो सिलेक्शन है वो प्रैक्टिस पर और याद करने पर डिपेंड करता है। याद तभी हो सकता है, तभी रह सकता है जब उसको आप बार बार रिवाइजन करेंगे। उसका नोट करने से कुछ नहीं होगा। नोट करने से सिर्फ नोट्स बनते हैं और उसकी पिक लेते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, इनसे कुछ नहीं। सिर्फ आप याद कीजिए और जितना रिवीजन, मोर देन मोर। ओके, थैंक यू।